नमस्कार भाइयों और बहनों। 2014 में एक नारा दिया गया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज एक कारोबारी की दौलत 15,000 करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। सवाल ये नहीं है कि कोई अमीर क्यों हुआ, सवाल ये है इतना तेज कैसे हुआ, किसकी मदद से हुआ और किसकी कीमत पर हुआ। आज हम भावनाओं से नहीं, रिपोर्ट, टाइमलाइन और डॉक्यूमेंट के आधार पर मोदी अडानी रिश्ते के पर्दे खोलेंगे। वीडियो पूरा देखना, फैसला अंत में आप खुद करना। कहानी शुरू होती है 2014 से। उस साल मोदी सरकार ने SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नियम में बदलाव किया। बदलाव छोटा था लेकिन असर बहुत बड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संशोधन के बाद अडानी पावर को करीब 500 करोड़ रुपए का कस्टम ड्यूटी फंड मिला। मामला जुड़ा था गुजरात के मुनंदा पावर प्लांट से, जहां कोयला आयात किया गया और बिजली बांग्लादेश को बेची गई। द वायर की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि ये नियम परिवर्तन सीधे इसी प्रोजेक्ट से मेल खाते थे। और सवाल उठे, वित्त मंत्रालय से जवाब मांगे भी गए, लेकिन आधिकारिक स्पष्टीकरण आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। सवाल सीधा है, क्या नीति सबके लिए थी या किसी एक के लिए? मोदी के विदेशी दौर और अडानी की डीलें, अब तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री ने कई विदेशी दौरे किए और उन्हीं वर्षों में अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स, NIG इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ग्लोबल विस्तार, ऑस्ट्रेलिया कोयल और इंफ्रास्ट्रक्चर, अफ्रीका पोर्ट प्रोजेक्ट्स, साउथ ईस्ट एशिया NIG डील की देरी है या दबाव की। रेगुलेटरी कैप्च क्या होता है? इकोनॉमिक भाषा में इसे कहा जाता है रेगुलेटरी कैप्चर। जब रेगुलेटरी जनता के हित में नहीं बल्कि जिनको रेगुलेट करना है उन्हीं के हित में काम करे। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारत में बड़ा कॉरपोरेट्स के केस में खतरा दिखता है। सवाल ये नहीं कि अडानी दोषी है या नहीं, सवाल ये है क्या उन्हें वही ट्रीटमेंट मिला जो किसी छोटे बिजनेसमैन को मिला। आम आदमी बनाम कॉरपोरेट इंडिया। एक तरफ छोटा व्यापारी GST में फंसता है, दूसरी तरफ हजारों करोड़ के कर्ज रजिस्टर्स हो जाते हैं। एक तरफ छात्र पेपर लीक में सवाल बर्बाद करते हैं, दूसरी तरफ एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर, सब एक ही ग्रुप के पास। ये तुलना नफरत के लिए नहीं, सवाल उठाने के लिए है। लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव जीतना नहीं होती, असली परीक्षा होती है ताकतवर से सवाल पूछ पाना। आज अगर सवाल पूछना एंटी नेशनल कहलाने लगे तो समझ लो समस्या सवाल में नहीं सिस्टम में है। हमने फैसला नहीं सुनाया, हमने सिर्फ रिकॉर्ड आपके सामने रखा, क्योंकि आज चुप रहे तो कल विकल्प नहीं बचेगा। सोचो, सवाल करो और शेयर करो। जय हिंद।